Good evening and welcome to the last chapter of our 11th class NCERT. Today's last chapter 16 minus 1 यानी कि चैप्टर नंबर 15 नाम है बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन कैसे हो सकता है. बेसिक चैप्टर है, बस पढ़ते रहो फटाफट फटाफट और कुछ है नहीं इसमें. यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द जियोमॉर्फिक प्रोसेस पर्टिकुलरली वेदरिंग एंड डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल इन डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स. ठीक है. So you should know that this weathering mantle is the basis for the diversity of vegetation and hence the biodiversity. The basic cause for such weathering variation and resultant biodiversity is the input of solar energy and water. So no wonder that the areas that are rich in these inputs are the areas of wide spectrum of biodiversity. एक कहानी जो दे रखी है ना, इससे कुछ नहीं आएगा. Biodiversity, as we have today, is the result of 2.5 to 3.5 billion years of evolution. So before the advent of humans के पैदा होने से पहले हमारी अर्थ support more diversity than in any other period. So since the emergence of जब से humans मतलब हम लोग आए, हालांकि biodiversity has begun a rapid decline. ठीक है, biodiversity बहुत कम हुई है with one species after among another bearing the brunt of extinction due to overuse. ठीक. So the number of species globally vary from 2 million to 100 million with 10 million being the best estimate. So new species क्या हैं are regularly discovered, most of which are yet to be classified, and estimate state that about 40% of freshwater fishes from South America are not classified. अभी तक पता ही नहीं लगी. Tropical forests are very rich in biodiversity. तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बस यही है कि which of the following is very much rich in biodiversity. तो tropical forest. ये क्वेश्चन सीधा पूछा भी गया पीवाई को सीडीएस का. ठीक. बायोडाइवर्सिटी इज अ सिस्टम इन कांस्टेंट इवोल्यूशन. ठीक. फ्रॉम अ व्यू पॉइंट ऑफ स्पीसीज एज वेल एज फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स the average half life of a species is estimated at between 1 and 4 million years, and 99% of the species that have ever lived on earth कहाँ है are today extinct, खत्म हो चुकी हैं. बायोडाइवर्सिटी इज नॉट फाउंड इवनली ऑन द अर्थ. इवनली मतलब समान रूप से नहीं मिलती है. ये क्या है, कॉन्स्टेंटली रिचर इन ट्रॉपिक्स में सब बहुत ज्यादा है ट्रॉपिक्स वाले एरिया में. एज वन अप्रोचेस पोलर रीजन की जब आप जाओगे वन फाइंड लार्जर एंड लार्जर पॉपुलेशन ऑफ फ्यूअर एंड फ्यूअर स्पीसीज. ठीक, कम से कम स्पीसीज की ज्यादा पॉपुलेशन. तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, इटसेल्फ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी विभिन्नता. ठीक है, यानी कि जैव विविधता नाम है इस चैप्टर का. ठीक. So in simple terms, biodiversity is the number and variety of organisms found एक particular geographic region में. So it refers to the varieties of plants, कैसे होंगे पौधे, जानवर कितने होंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जीन्स दे कंटेन उनके पास, इकोसिस्टम जहाँ पे वो फॉर्म होते हैं, एंड इट रिलेट्स टू द वेरिएबिलिटी अमंग क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ. इंक्लूड करेंगे द वेरिएबिलिटी विद इन द बिटवीन the species and that within and between the ecosystems. ठीक. Biodiversity is our living wealth. Okay, and it is a result of hundreds of millions of years of evolutionary history. बायोडाइवर्सिटी एक हमारी लिविंग वेल्थ है. वेरी इंपॉर्टेंट. सीधे पूछेगा व्हाट इज द लिविंग वेल्थ. सो ध्यान रखना बायोडाइवर्सिटी. ठीक. सो बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिस्कस्ड एट 3 लेवल्स: जेनेटिक, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम. सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है. सो जीन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स. बायो में पढ़ा हुआ है आपने. सो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी रेफर करती है टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पीसीज, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैविंग सर्टेन सिमिलरिटी इन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड स्पीसीज. ठीक. ह्यूमन बीइंग्स जेनेटिकली बिलोंग टू द होमो सैपियंस, हमारा पुराना नाम है, group, and also differ in their characteristics such as height, color, physical appearance, etc. Considerably, this is due to genetic diversity. ठीक है. So this genetic diversity is essential for a healthy breeding of population of species. Next है species diversity. So this refers to the variety of species. So it relates to the number of species in a defined area. ठीक. The diversity of species can be measured through its richness, abundance, and types. So some areas are more rich in species than others. So area rich in species diversity are called hotspot of diversity. Ecosystem diversity क्या होता है? You have studied about the ecosystem in the earlier chapter.
So the broad difference between ecosystem types and the diversity of habitats and ecological process occurring within each ecosystem type constitute the ecosystem diversity. So the boundaries of communities यानी कि association of species and ecosystems are not very rigidly defined, and thus the demarcation of ecosystem boundaries is difficult and complex. Okay, grassland and solas in Indira Gandhi National Park, Annamalai Western Ghats, an example of ecosystem diversity. ध्यान रखना. अब बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो भैया biodiversity has contributed in many ways to the development of human culture, and in turn human communities have played a major role in shaping it, the diversity of nature, genetic, species and ecological level पे. So biodiversity plays the following roles: ecological, economical and scientific. देखते हैं बायोडाइवर्सिटी का इकोलॉजिकल रोल क्या है, यानी कि स्पीसीज ऑफ मैनी काइंड्स परफॉर्म सम फंक्शन और अदर इन इकोसिस्टम. सो नथिंग इन एन ecosystem evolves and sustains without any reason. That means कि भैया हर organism besides extracting उसकी needs के अलावा also contribute something of useful to other organisms. So can you think of the way we humans contribute करते हैं to the sustenance of ecosystem? So species capture and store करती हैं energy, produce and decompose करते हैं organic materials को, help to cycle water and nutrients throughout the ecosystem, fix atmospheric gases and help करते हैं regulate the climate, and these functions are important for ecosystem function and human survival. So the more diverse on an ecosystem, better are the chances for the species to survive through adversities and attacks, and consequently is more productive. So hence the loss of a species would decrease the ability of the system to maintain itself. Just like a species with a high genetic diversity, an ecosystem with high biodiversity may have a greater chance of adapting to environmental change. So in other words, the बात करें, the more the variety of species in an ecosystem, the more stable the ecosystem is likely to be. यानी कि जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी किसमें, हमारे इकोसिस्टम में. ठीक है. अब बायोडाइवर्सिटी का इकोनॉमिक रोल देखते हैं तो भैया ह्यूमंस के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी लाइफ में. वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बायोडाइवर्सिटी की क्या है कि क्रॉप डाइवर्सिटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रो बायोडाइवर्सिटी. So biodiversity is seen as a reservoir of resources to be drawn upon the फूड के मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, फार्मास्यूटिकल के मैन्युफैक्चरिंग में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर में हम बायोडाइवर्सिटी देखते हैं. सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिटेरियोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड एट द सेम टाइम ये क्या है, इट इज ऑल्सो the origin of new conflicts dealing with rules of division and appropriation of natural resources. कुछ important economic commodities हैं that biodiversity supply करता है to humankind are food, crops, livestock, forest, fish, medicinal resources etc. ये सब हमको biodiversity मिलती हैं. Scientific role देखें अगर biodiversity का तो biodiversity is important because हर species can give us some clue as to how how life evolved and will continue to evolve. So biodiversity also help in understanding how life function and the role of each species in sustaining ecosystem of which we are also a species. This fact must be drawn upon every one of us that we live and let other species also live their lives. So it is our ethical responsibility to consider that each and every species along with us have an intrinsic right to exist. So hence it is morally wrong to voluntarily cause the extinction of any species. So the level of biodiversity is a good indicator of the state of our relationship with other living species. In fact, the concept of biodiversity is an integral part of many human cultures. अब बायोडाइवर्सिटी हमारा लॉस हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो कैसे, सिंस द लास्ट फ्यू डिकेड्स ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, इस वजह से रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स भी बढ़ गया है. इट हैज एक्सीलरेटेड द लॉस ऑफ स्पीसीज एंड हैबिटेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में. हमारे रिसोर्स खत्म हो रहे हैं और हमारी जो स्पीसीज है वो खत्म हो रही हैं. ट्रॉपिकल रीजन्स विच ऑक्यूपाई ओनली अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड contain about 3/4 of the world human population. So over exploitation of resource and
डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगल खत्म हो रहे हैं, हैव बिकम रैम्पेंट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ लार्ज पॉपुलेशन एज दीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंटेन 50% ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ। ध्यान रखना। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स हैव प्रूव्ड डिजास्ट्रस फॉर द एंटायर बायोस्फीयर। ठीक। नेचुरल कैलामिटीज जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह हो गई, बाढ़ वगैरह, वोल्केनिक eruption हो गए, फॉरेस्ट जंगल में आग लग जाती है, ऑस्ट्रेलिया में लगी थी ना, ड्रॉट सूखा पड़ जाता है, एक्सेट्रा कॉज डैमेज टू द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द अर्थ, जो चेंज लेके आता है द बायोडाइवर्सिटी ऑफ रिस्पेक्टेड अफेक्टेड रीजन की। ठीक है। पेस्टिसाइड एंड अदर पॉल्यूटेंट सच एज हाइड्रोकार्बन्स एंड टॉक्सिक हैवी मेटल्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं द वीक एंड सेंसिटिव स्पीसीज को। सो स्पीसीज which are not the natural inhabitants of the local habitat but are introduced into the system are called exotic species। यानी कि स्पीसीज जो क्या है आर नॉट नेचुरली इनहेबिटेंट्स, ठीक, लोकल इनहेबिटेड बट आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सिस्टम आर कॉल्ड एक्सोटिक, वो बाहर से आई है। सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स व्हेन अ नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी ऑफ द इकोसिस्टम सफर करती है एक्सटेंसिव डैमेज बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक, यानी कि बाहर से आई होती कोई स्पीसीज, वो हमको डिस्ट्रॉय कर देती है हमारी जो लोकल जो भी होती है स्पीसीज। सो ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स सम एनिमल्स लाइक टाइगर, हमारे एलिफेंट, राइनासोर्स, हमारे मगरमच्छ, मिंक्स एंड बर्ड्स वर हंटेड mercilessly by poachers for their horn, tusk, hides, etc. So it has resulted in the rendering of certain types of organisms as endangered category। ठीक। सो यहाँ से देखते हैं अब आगे। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ यानी कि IUCN, आपको पता है ना, has classified the threatened species of plants and animals into 3 categories for the purpose of their conservation। So endangered species की बात करेंगे अब। It includes those species which are in danger of extinction। Endangered मतलब danger of extinction। ठीक। So the IUCN publishes information about endangered species worldwide as the red list of the threatened species। ठीक है। तो ध्यान रखना ये रेड जो पांडा है ना, रेड पांडा, ये एक endangered species है। ठीक। फिर आती है सेकंड नंबर पे वल्नरेबल, यानी कि दिस इंक्लूड द स्पीसीज व्हिच आर लाइकली टू बी इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब कि जो हमारी इंडेंजर्ड है ना उससे पहले की जो स्टेज है वो है वल्नरेबल। ठीक है। इन नियर फ्यूचर हो सकता है वो इंडेंजर्ड में आ जाए और इंडेंजर्ड के बाद में एक्सटेंट हो जाए। तो इफ द फैक्टर थ्रेटनिंग टू दिस टू देयर एक्सटेंशन कंटिन्यू रहेगा तो सर्वाइवल ऑफ दीज स्पीसीज इज नॉट अश्योर्ड एज देयर पॉपुलेशन हैज रिड्यूस्ड ग्रेटली। फिर आता है रेयर स्पीसीज। ठीक। रेयर यानी कि पॉपुलेशन ऑफ दीज स्पीसीज इज वेरी स्मॉल इन द वर्ल्ड एंड दे आर कन्फाइंड टू लिमिटेड एरियाज और थिनली स्कैटर्ड ओवर अ वाइडर एरिया में, छोटी जगह पर रहते हैं। ठीक। बायोडाइवर्सिटी की अगर कंजर्वेशन की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए है। ठीक है। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड एक दूसरे से हैं दैट डिस्टर्बेंस इन वन गिव्स राइज टू इम्बैलेंस इन द अदर, दूसरे के में। सो इफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम एंडेंजर्ड so they cause कर देंगी degradation in the environment which may threaten human beings own existence को खत्म कर सकती हैं। ठीक। Humboldtia डिकर्स बेड, हाईली रेयर एंडेमिक ट्री ऑफ सदर्न वेस्टर्न घाट्स इंडिया। ठीक। ये पूछ सकता है रेयर एंडेमिक ट्री ऑफ सदर्न वेस्टर्न घाट्स का कौन सा है, ऑप्शन दे देगा आपको, जो भी होगा उसमें एक होगा हम्बोडेशिया डिकरेंस बेड। ठीक। ओके। So there is an urgent need to educate people to adopt environment friendly practices and reorient their activities in such a way that our development is harmonious with other life forms and is sustainable rahe। So there is an increasing consciousness of the fact that such conservation with sustainable use is possible only with the involvement and cooperation of local communities and individuals। For this the development of institutional structures at local level indicated है सब। The government of India, along with 155 other nations, have signed the Convention of Biodiversity at the Earth Summit held at Rio de Janeiro, Brazil में 1992 में हुआ है। ठीक। The World Conservation Strategy has suggested the following steps for biodiversity conservation। नंबर एक, इसमें क्या है, efforts should be made to preserve the species that are endangered। दूसरा है, prevention of extinction requires proper planning and management। तीसरा है वेराइटीज ऑफ फूड क्रॉप्स,
तो हमारे फॉरेस्ट प्लांट्स हैं, टिम्बर ट्रीज हैं, लाइव स्टॉक एनिमल्स एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव्स, इन सबको क्या होना चाहिए, प्रिजर्व कराया जाना चाहिए, बचाया जाना चाहिए। ओके। चौथा है आपका ईच कंट्री शुड आइडेंटिफाई हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स एंड इंश्योर करो उनका प्रोटेक्शन। पांचवा है हैबिटेट्स वेयर, जहाँ पर स्पीसीज फीड करती हैं, ब्रीड करती हैं, रेस्ट करती हैं एंड नर्स करती हैं, देयर यंग शुड बी सेफगार्ड एंड प्रोटेक्टिव। जैसे कि हमारा उड़ीसा में है ना एक, कौन सा बीच है, वहाँ पे हमारे ओलिव रिडली टर्टल, जब भी उनका उसका टाइम आता है फीडिंग ब्रीडिंग का, तो उस टाइम पे उस सबको खाली करा दिया जाता है ना। International trade in wild plants and animals be regulated. So to protect, preserve and propagate the variety of species within natural boundaries, the Government of India passed the Wildlife Protection Act of 1972. बस यार ये याद रखो, under which national parks and sanctuaries were established and biosphere reserves declare हुए थे। So details of these biosphere reserves are given in the, जो बता चुका हूँ आपको। There are some countries which are situated in the tropical region. They possess करते हैं a large number of world species diversity and उनको बोलते हैं मेगा डाइवर्सिटी सेंटर। So there are 12 such countries, namely Mexico, Colombia, Ecuador, Peru, Brazil, DRC यानी कि कॉन्गो का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, चाइना, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, in which these centers are located in order to concentrate resource on those areas that are most vulnerable. The IUCN has identified certain areas as biodiversity hotspot. Hotspot are defined according to their designation. Plants are important because these determine करते हैं the primary productivity of an ecosystem. So most but not all of the hotspot rely करते हैं on species rich ecosystem for food, firewood, cropland and income from timber। ठीक। तो मेडागास्कर में क्या है, फॉर एग्जांपल अबाउट 85% of the plants and animals are found nowhere else in the world। Other hotspot in wealthy countries are facing different types of pressures। So the island of Hawaii have many unique plants and animals that are threatened by introduced species and land development। ओके okay? ये है आपका वो प्लेस 12 वाले, मेडागास्कर ये है आपका। ठीक। क्वींसलैंड, वेस्टर्न घाट्स, ये सारे कंट्रीज हैं। चलो एंड है हमारे चैप्टर, एंड हमारी ज्योग्राफी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स एनिमल्स। ठीक। थ्रेटेंड स्पीसीज आर दोज विच are suffering from the danger of extinction. Lion and tiger threaten, others are abundant in number। देखते हैं। नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज आर एस्टेब्लिश फॉर द पर्पज ऑफ हंटिंग, अरे कंजर्वेशन भैया। बायोडाइवर्सिटी इज रिचर इन, कहाँ पे है रिच, ओशन, पोलर नहीं, ट्रॉपिकल रीजन्स। In which one of the following countries the Earth Summit was held? Rio de Janeiro 1992, ब्राजील। ठीक। ओके, एक क्वेश्चन बचा इसमें, जो कहता है सुन लेते हैं उसकी। हाँ जी। So threatened species are those which are what? Which are suffering from the danger of extinction। ठीक, यानी कि extinct हो सकती हैं। Okay, with this we are end with our 11th geography। Congratulations to all of you। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं और उसको रिवाइज करोगे, damn sure not even a single question is going out of our book, not only from CDS, CAPF, NDA, कोई एग्जाम नहीं बचेगा हमारे तीनों में से। ओके, any doubt you can contact me on this number, this is my personal number। ठीक, see you in the next video। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर, ध्यान रखो, पढ़ाई करो, बाय।